दिया तूने यार किया, तू ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, तू ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, अपनी उसे भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि तुम्हें गवाही तेरे भी उठने की, अपनी उसे भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि तुम्हें गवाही तेरे भी उठने की। तू ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, तू ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार जय जयकार। तूने मेरे लिए सब कुछ है किया, जय जयकार जय जयकार। तूने मेरे लिए सब कुछ है किया, जय जयकार जय जयकार। तूने मेरे लिए सब कुछ है किया, तूने मेरे लिए सब कुछ है किया। अब्बा मेरे लिए सब कुछ है किया, राजा मेरे लिए सब कुछ है किया, यीशु मेरे लिए सब कुछ है किया, ओ यीशु मेरे लिए सब कुछ है किया, ओ अब्बा मेरे लिए सब कुछ है किया, राजा मेरे लिए सब कुछ है किया, ओ राजा मेरे लिए सब कुछ है किया, ओ यीशु मेरे लिए सब कुछ है किया। तू दिखता नहीं है प्रभु, लेकिन तू साथ रहता है परमेश्वर। ओ परमेश्वर पिता, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ, जब जब तुझे पुकारा तूने मेरी पुकार को सुना है परमेश्वर। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में प्रभु अंधकार को हटाकर तूने ज्योति दिया, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर। आसमानी पाप पवित्र आत्मा आज के उपवास प्रार्थना में हम सबको इकट्ठा किया प्रभु, बहुत धन्यवाद करते हैं। प्रेमी परमेश्वर, ये आपकी मर्जी थी, या आपकी इच्छा थी प्रभु कि हम मिलकर आपकी इबादत करें परमेश्वर। तू ही आदर की योग्य और तू ही महिमा की योग्य। आज के वचन से हमसे बातचीत करना पड़े, आज के कलामी पाठ से पिता परमेश्वर अपने बच्चों से मुझे से भी बात करना पड़े। दुआ परमेश्वर पिता, तू महिमा की योग्य है, तो धन्यवाद के योग्य, तो जयकार के योग्य है। ओ प्रभु, जब वीरों की दीवार टूटनी थी प्रभु, उन्होंने आराधना किया, उन्होंने लड़ाइयाँ नहीं की प्रभु जी, उन्होंने आराधना किया, वीरों के साथ चक्कर लगाए प्रभु, और उन्होंने कहा ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार जय जयकार। तूने मेरे लिए सब कुछ है
आज हम लोग जानेंगे कि जब हम गुप्त स्थानों में प्रार्थना करते हैं तो क्या ही बिगड़ जाता है। गुप्त स्थान का रहस्य बहुत जानेंगे। वचन कहता है मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 6 को निकालेंगे और उसको पढ़ेंगे जरा। अध्याय 6 मत्ती 6 का 4 से लेकर के 6 तक पढ़ेंगे। ताकि तेरा दान गुप्त रहे और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है वह तुझे प्रतिफल देगा। जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधना रखने और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उसे अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद कर के अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। आमीन। ईश्वर की वाणी है, ईश्वर को धन्यवाद। आज हम लोग गुप्त स्थानों के विषय जानेंगे। परमेश्वर क्या कह रहा, परंतु जब तू दान करे तो तेरा दाहिना हाथ करता उसे तेरा बायां हाथ न जाने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे और तब तेरा पिता जो गुप्त में है देखता है और तुझे प्रतिफल देगा। और जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए सभाओं में और सड़कों के मोड़ पर खड़ा होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। परंतु जब तू प्रार्थना करे, बोलो जब मैं प्रार्थना करूं, मैं अपनी कोठरी में जाऊंगा और द्वार को बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना करूंगा, और तब मेरा पिता जो गुप्त में देखता है मुझे प्रतिफल देगा, मुझे प्रतिफल देगा। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। कई बार लोग गुप्त स्थान में कदम नहीं रखते, कई बार लोग गुप्त स्थानों में कदम नहीं रखते। वचन क्या कह रहा, जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद कर, और जो तेरा पिता तुम्हें गुप्त में देखता है वो तेरी प्रार्थना का प्रतिफल तुझे देगा। प्रेजेंट में बात कर रहा है। अब जब गुप्त स्थान में प्रभु से प्रार्थना करेंगे तब तक परमेश्वर आपके प्रार्थना का उत्तर देगा, हाँ और आमीन में। मतलब यहाँ पर देखो भैया, गुप्त स्थान होने से बोलोगे सिस्टर जी हमारा तो एक ही कमरा है, हम कैसे डोर बन के प्रार्थना करें? भैया उस डोर की बात परमेश्वर नहीं कह रहा है, उस डोर की बात नहीं कह रहा परमेश्वर। यहाँ कह रहा है, यहाँ दो लोग नहीं, अकेले जब आप पिता के पास जाते हैं, मतलब आप जब प्रभु के पास जाए तो जरूरी नहीं है कि अनिका सिस्टर को लेके जाओ, जरूर नहीं कि सिल्वी को लेके जाओ। जब आप प्रार्थना में जा रहे हैं तब आप पिता के पास अकेले जाएं। हालेलुया, परमेश्वर की उपस्थिति में आप स्वयं जाइए। सीक्रेट प्लेस कोई रूम नहीं होता है, हाँ कोई रूम नहीं होता है कि ये अलग ही एक क्या है, क्या करें, एक अलग ही क्षेत्र, एक आत्मिक क्षेत्र है, एक अलग ही रेलम है। वचन संहिता 91 के 1 में जब हम पढ़ते हैं कि जो परम प्रधान के चाय स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। ये क्या सीक्रेट प्लेस कहाँ रखा है? ये आपका रूम या कॉर्नर नहीं है, ये आपका रूम और कॉर्नर नहीं है। खुदा के अंदर रहना, परमेश्वर के अंदर रहना, परमेश्वर का अंदर आप अंदर रहने का मतलब ही है सीक्रेट प्लेस, गुप्त स्थान। ये नहीं कि किसी कॉर्नर में छुप के दुआ कर ले रहे, किसी रूम में जाकर नहीं। वचन को समझो, क्या अगर जो प्रधान के छाया स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। गुप्त स्थान का मतलब है आप प्रभु के अंदर में छुपिए, प्रभु के बाहर मत छुपो, प्रभु से मत भागो, आप प्रभु के अंदर छुपे। ये है आपका गुप्त स्थान, ये है आपका सीक्रेट प्लेस। इस वचन को बड़े ध्यान से समझना, बहुत लोग नहीं समझ पाते। गुप्त स्थान का मतलब है प्रभु की उपस्थिति में ही रहना, प्रभु में ही इंटर करना, प्रभु से बाहर होकर कुछ भी नहीं। आमीन। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। ये सीक्रेट रेलम है आपका,
ये सीक्रेट रेलम है। और प्रभु यहाँ बातचीत करना आपसे प्रारंभ करेगा आत्मिक क्षेत्र में रहने से। आपके और मेरे जीवन में गुप्त स्थान होना बहुत जरूरी है। मेरे और आपके लाइफ में ये गुप्त स्थान रहना बहुत जरूरी है और बहुत कम ही लोग ये गुप्त स्थान में जानते हैं। आप जब सुबह दुआ करके उठ रहे हैं, आपने दुआ करी, उसके बाद भजन संहिता 91 को आप पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा परम प्रधान के स्थान में बैठे। इस समय आप कहाँ बैठे हैं? परम प्रधान के छाये में बैठे हैं। ये आपका सीक्रेट प्लेस है, ये आपका कॉर्नर है। आप दुआ करके उठे, उसके बाद भी चलते फिरते जो आप प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर के साथ फेलोशिप में बने, ये आपका सीक्रेट प्लेस है। हालेलुया। आप दुआ करके उठे, आप काम कर रहे हैं, प्रभु मेरे काम में सहायता कर, प्रभु मेरे किचन में सहायता कर, मेरे ऑफिस में सहायता कर, मेरे बच्चों के ये में सहायता कर। ये है प्रार्थना के बाद भी प्रार्थना से जुड़े रहे। आमीन। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। जबकि हर दिन बहुत कम लोग इस गुप्त स्थान को जाते हैं और गुप्त स्थान को समझते हैं। गुप्त स्थान का मतलब कोई छिपा हुआ रूम नहीं, कोई कॉर्नर नहीं। गुप्त स्थान का मतलब होता है परम प्रधान के सानिध्य में बैठना। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। जबकि मुझे और आपको हर दिन इस स्थान में जाना चाहिए। हर दिन आप जब सुबह उठ के दुआएं करते हैं, परम प्रधान की उपस्थिति में जाते हैं, जब जब आप उसकी उपस्थिति में बैठ के आराधना करते हैं, वचनों को पढ़ते हैं, मनन करते हैं, आप उसके उपस्थिति में हैं, आप उसके गुप्त कमरे में जा रहे हैं, परमेश्वर के हृदय में जा रहे हैं। आमीन। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। डियर पीपल, जब आप हर दिन उस परम प्रधान के स्थान में जाएंगे, हर दिन परमेश्वर की उपस्थिति में बैठेंगे ना, आप परमेश्वर की आवाज को पहचानना शुरू करोगे। आप परमेश्वर की आवाज को जान लोगे। फिर शैतान कितना भी आपको भटकाने की कोशिश करेगा ना, आप नहीं भटकोगे। मैंने उस दिन भी आप लोगों को कहा था कि आपके पापा या आपके मम्मी किसी के भी फोन से फोन करेंगे, कहीं से भी आपको फोन करेंगे, तो आप अपने मम्मी पापा की आवाज को पहचान लोगे। पहचानोगे कि नहीं पहचानोगे? जरूरी थोड़ी कि मेरा भैया मेरा फोन कर रहा है, मैं किसी और के नंबर से फोन कर रही। आप अपने माँ, अपने बाप, अपने बच्चों की आवाज को पहचानते हैं, राइट? उसी प्रकार जब आप प्रभु की उपस्थिति में बैठना प्रारंभ करेंगे, कहने का मतलब हर दिन परमेश्वर की वाणी को पढ़ेंगे, हर दिन उसके सानिध्य में बैठेंगे ना, आप उसकी आवाज को समझना प्रारंभ करेंगे। ये परमेश्वर की ओर से, शैतान की ओर से नहीं। आप पूरा क्लियरली पहचान जाएंगे। जैसे आप अपनी माँ की आवाज को पहचानते, जैसे आप अपने पिता की आवाज को पहचानते, आप अपने छोटे बच्चे की आवाज को पहचानते, उसी प्रकार आप प्रभु की आवाज को पहचानते। पर ये कब होगा? जब आप हर दिन परम प्रधान के छायास्थान में बैठेंगे। आमीन। ये है आपका सीक्रेट प्लेस, जहाँ आपको बैठना है, जहाँ हर दिन आपको परमेश्वर की वाणी को पढ़ना है। मैं ये नहीं कहती कि एक दिन में पूरा बाइबल पढ़ लो, पॉसिबल भी नहीं। बहुत आशीषित है वो लोग जो इतने घंटे बाइबल को पढ़ते हैं। मैं परमेश्वर के एक ऐसे जन को जानती हूँ जो बॉलीवुड में उन्होंने काम किया है, जॉनी लीवर जी को मैं जानती हूँ, जो फ्लाइट में भी 18 घंटे वो बाइबल को पढ़ते हैं। 18 घंटे। इज अ सुपर ब्लेस्ड मैन। पर पहले उनका जीवन ऐसा नहीं था। प्रभु ने उनको चुना उनके बेटे के थ्रू। हम मसीह में भी रह करके मसीह को नहीं पहचानते। सिर्फ मसीह परिवार में जन्म लेना ये काफी नहीं भैया। मसीह परिवार में जन्म लेना ये काफी नहीं, क्योंकि कई बार हम मसीह में रहकर भी अपने महान परमेश्वर को नहीं जानते। मैं आज जब सुबह पढ़ रही थी बाइबल, तो परमेश्वर ने मुझे कुछ चीजों को दिखाया, गेहजी का विषय को दिखाया। देखो, गेहजी एलिशा के साथ रहकर भी परमेश्वर के उस अभिषेक को और परमेश्वर के उस काम को नहीं समझ पाया। और एक अन्य जाति का बंदा जो आया था चंगाई लेने के लिए, क्या नाम था उसका, मैं भूल जा रही हूँ, सात बार डुबकी लगाया था, हमान राइट, हमान था, नमान, सॉरी नॉट हमान। हमान तो ये में था, एस्तर में था। नमान कोड़ी जो एक अन्य जाति से था, उसने एक अपनी घर पर एक गुलाम लाई हुई बच्ची को उसके मुंह से प्रभु के बारे सुना और उसके मन में विचार है कि मैं इजराइल जाऊंगा और चंगाई को पाऊंगा।
देखो एक अन्य जाति नामान कोड़ी जो परमेश्वर को जानता तक नहीं था, आज सुबह मैं रीड करके ना मेरे लिए बड़ा ब्लेस्ड हुआ, क्योंकि मैं भी एक अन्य जाति से आई हूँ ना। मैं आपको बता रही हूँ, पता है अन्य जातियों की खासियत क्या, अगर वो प्रभु को चख लेते हैं ना तो जिंदगी भर उनको नहीं छोड़। मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन कुछ लोग मसीह घरों में जन्म लेकर भी मसीह को नहीं सकते। इसलिए प्रभु ने एक जगह कहा, अगर तुम मुझे नहीं अपनाओगे, तुम मुझे ठुकरा दोगे, मैं अन्य जातियों के बीच चला जाऊंगा और मैं उनका पिता होऊंगा और वो मेरी महिमा। यहाँ देखो गेहजी जो परमेश्वर के दास के साथ रहा, एलीशा के साथ रहा। कुछ लोग ना परमेश्वर के खातिमाओं के साथ रहते हुए भी उस आशीष को नहीं पाते, और कुछ लोग एक बारी आते हैं और परमेश्वर के वचन को सुन करके अपनी जिंदगी में यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। आज मैं जब उसको सुबह मनन कर रही थी, मेरे लिए बड़ा ब्लेस्ड हुआ। मैं आपको बता रही हूँ, ये गेहजी देखो उसके साथ रहा, सारी चीजों को देखा, इतने बड़े बड़े मिरेकल्स को देखा, सुनीमिन स्त्री के बेटे को जिंदा होते हुए देखा, हाँ एक जन का कर्जा उतरते हुए देखा। इतने बड़े बड़े मिरेकल को देखने के बाद गेहजी कहता है, गेहजी क्या हुआ, उस चीज को नहीं समझ पाया। मैं आपको ना जरा बताती हूँ, एक मिनट। आज मैं सुपर ब्लेस्ड हूँ उससे। वहाँ पर एक सवाल सामने उससे करता है, देखो वो नामन कोड़ी जो परमेश्वर को जानता भी नहीं था और वो आकर उस चंगाई को प्राप्त कर ले रहा, वो परमेश्वर को नहीं जानता था, लेकिन नामन कोड़ी में पहले सोचा था कि एलीशा उसका आभगत करेगा, स्वागत करेगा, उसको इज्जत देगा, उसके ऊपर हाथ रखेगा, दुआएं करेगा, लेकिन जस्ट ऑपोजिट। एलीशा कहता है अपने दूध से कहकर, मतलब जाकर उससे क्या यर्दन में क्या करे, 7 बार डुबकी लगाए। कई बार डियर पीपल हम लोग एक्सपेक्टेशन करते हैं कि सामने वाले से मुझे बहुत इज्जत मिले, सामने वाला मेरा बहुत खातिरदार करे, लेकिन जब आप जाते हैं आपको जस्ट ऑपोजिट मिलता है। मैंने उस दिन आप लोगों को बताया था ना इस्तर में, और शाम की बेदी में एक पास्टर के घर पे कुछ लोग गए थे और पास्टर ने कैसी दुआ की थी, हे प्रभु इस दोपहर में उसने मेरी नींद तोड़ दी, मेरे घर में खाने को कुछ नहीं है, मेरी पत्नी ने सारे खाने खत्म कर दिए, इन्हें एक गिलास पानी छोड़ के मैं कुछ दे नहीं सकता। हाँ कैसे दुआ कर रहा हूँ। देखो यहाँ पर एक चीज मैं आपको बता रही हूँ, कई बार हम सोचते हैं कि सामने वाले से हमें सब कुछ मिले, लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ मनुष्य से एक्सपेक्टेशन मत करो, ना अपने पति से भी करो, ना अपने बच्चों से करो। अगर आपका एक्सपेक्टेशन परमेश्वर से है तो आप सारी बरकतों के भागी हैं, सारी बरकतों, क्योंकि मनुष्य धोखा दे सकता, पति आपको अनसुना कर सकता, बच्चे आपकी बात को मुंह पर मना कर सकते, लेकिन जीवित परमेश्वर आपको कभी मना नहीं करता। और कई बार हम मुंह पे मना करने के बाद भी अपनी गलतियों का एहसास नहीं करते। मैं आपको मुंह पे बोली, गलती करके भी अपनी गलती को एहसास नहीं करते। क्यों मालूम है? ईगो, प्राइड, ये शैतान की औजार। आज सुबह की बेटी को जब मैं सुन रही थी, इंसान के अंदर प्राइड आ जाता है, क्यों मम्मी को सॉरी बोले, क्यों पापा को सॉरी बोले, क्यों टीचर को सॉरी बोले, ईगो प्राइड आ जाता है। आज परमेश्वर मुझे बहुत कुछ सिखा रहा है, मैं सच कह रही हूँ, मैं बहुत चीज़ों को लर्न कर रही हूँ। मैं ये नहीं कहती मुझे पूरा बाइबल आता है, नहीं आता, मैं जीरो हूँ, मुझे आज भी बाइबल का भी नहीं पता है कि मैंने कोई बाइबल कॉलेज नहीं किया, जो कुछ सीखती हूँ उसकी उपस्थिति में सीखती हूँ। इसीलिए वचन कहता है कि एक्सपेक्टेशन परमेश्वर का, वो तुझे कभी मुंह पे मना नहीं करेगा। और महान परमेश्वर ऐसा है ना, आप गलती करेंगे और आप उसके पास जाकर क्षमा मांगेंगे ना, वो आपके पापों को दोबारा स्मरण नहीं करेगा। ये परमेश्वर का नेचर, मनुष्य का नेचर मन में बैठा के रखा रहेगा, हाँ ऐसा क्या वैसा क्या, वो नेचर है मनुष्य का, बैठा कर रखे, लेकिन परमेश्वर का नेचर ऐसा नहीं है। परमेश्वर का नेचर क्या है? वो मददगार है, मैंने आप लोगों को बताया था, वो सहायक है, वो विलंब से कोप करता, वो करुणामय परमेश्वर, वो हमारे पापों की सुधि नहीं करता। अगर हम अपने पापों को मान लेते हैं, वो भूल जाता है कि हमें पाप सुधि नहीं करता। ये परमेश्वर का नेचर है। तो वही जगह पति पत्नी में थोड़े से अनबन हो जाए तो भैया पति तो अलगे मुंह फुला के बैठ जाएगा, एक ही बेड पे रहोगे लेकिन पति आपसे बात नहीं,
मेरी बहू हंस रही है, मतलब बेटा करता है। नहीं, हमारे दोनों बच्चे बहुत आशीषित हैं, गॉड ब्लेस यू। वचन कहता अगर आपकी नाराजगी भी है, शाम होते होते उस नाराजगी को समाप्त। यीशु की स्तुति, यीशु को धन्यवाद। मैं अनीता दीदी लोग के साथ जब छुट्टी गई थी ना, मैं सच कहती हूँ, वो जीजा हमेशा दीदी को, मैडम आज मैंने ऐसा कर लिया, नाराज मत हो जाना। उस दिन भी जीजा दीदी को कहते देखो मैडम थोड़ा तो गलती कर दिया हूँ, लेकिन नाराज मत होना, लो पॉकेट लो, कितना पैसा चाहिए जाओ सब्जी कर दो। तो सुपर बेस्ट, मैंने देखा कि दीदी ने इतना प्यार से टैकल कर दिया कि नाराजगी प्यार में बदल दी। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। यही तो है मसीह का प्रेम, मसीह का प्रेम यही है। तो मैं दीदी को सचमुच दीदी आप बहुत ब्लेस्ड हैं जीजा को पाकर। वो अपनी गलतियों को भी मान रहे और दीदी को कहते लो भैया तुझे जो शॉपिंग करना कर लो। ऐसा पति अगर सबको मिल जाए ना, तो पत्नियों में तो बल्ले बल्ले हो जाएंगे, पत्नियां तो बल्ले बल्ले हो जाएंगी। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, परमेश्वर को महिमा। प्रिय ये कह जी प्रभु के साथ, प्रभु के दास के साथ रहकर भी कुछ चीजों को नहीं हो सकता है। आप परमेश्वर की दासी के साथ कर लेते हैं, चाहे वो मेरा पति ही क्यों ना, चाहे वो मेरे बच्चे क्यों ना। मैं एक चीज कह रही हूँ, आप उन चीजों को नहीं ले पाए, लेकिन दूसरा को उन चीजों को ले पाए। आप सीखो कि कैसे हम परमेश्वर के वचन से उन चीजों को ले पाए। परमेश्वर के जनों के साथ जब रहते हैं तो सीखो उनसे कि प्रभु की इबादत को कैसे करते हैं, उस सिचुएशंस को कैसे संभालते हैं। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। नामान कोढ़ी ने तो क्या किया, अपनी चंगाई ले लिया, उसके पर वो वापस आया। देखो एक समय उसके अंदर ना विलियम भाई बहुत ईगो था कि वो उसने मुझे वेलकम नहीं किया, उसने मुझे मेरे ऊपर हाथ रखकर दुआ नहीं किया, ईगो था। लेकिन उसके साथ जो नौकर आया था ना, वो बोलता बड़े पेशेंस से कि सर डुबकी लगा लो, क्या है। ऐसे लोगों की संगति करना जो प्रभु से आपको कनेक्ट करे और जो आपको नम्र बनाए। नामन कोढ़ी कहता है क्या हमारे देश में नदियों की कमी है? वो बोलते हैं नहीं सर, नदियों की कमी नहीं है। मैं सुपर ब्लेस्ड होती हूँ ऐसे लोगों को जो सिचुएशंस को टैकल करते हैं, सिचुएशंस को टैकल करते हैं, और जो झगड़े के सिस्टम को ना प्यार से हैंडल कर देते हैं। मैंने बताया ना नीता जी उनके हस्बैंड के बात, ज्यादा तो बहुत बड़ा लड़ाई हो जाता, लेकिन बहुत प्यार से जीजा रहते टैकल किया। वो एलिशा क्या बोलता है, नामन का जो दास है बोलता सर आप डुबकी लगा लो ना, क्या ही है। देखो उसने बात मान ली, एक बार डुबकी लगाया कोई चंगाई नहीं दी, दूसरे बार डुबकी लगाया कोई चंगाई नहीं दी। गुड़गुड़ाता होगा, देख एलिशा ने मेरा आदर नहीं किया, सिस्टर ज्योति ने मेरा आदर नहीं किया, और तू कहता है जान करके कुआं में ना, तालाब में ना, क्या हमारे वहाँ कुआं कम पड़े हैं, नदी कम पड़े हैं? हाँ अभी तो भैया क्या है, पानी का सुविधा है, सप्लाई पानी भी है, लेकिन सप्लाई पानी भी कम पड़ी हुई है, रजनी सप्लाई पानी कम पड़ा हुआ है, टंकियां लगी हुई है। हाँ इससे बाद में भी कुछ नहीं हो रहा। ये बंदा इरिटेट हो रहा, वो फिर से कहता है भाभी उनका नेचर ही ऐसा, छोड़ दो ना, तुम केक काटो ना, एनिवर्सरी है, खाओ ना केक, छोड़ दो उन लोगों को। भैया भाभी ने चौथे बार भी केक काटने से पहले बोला रहे देखो अपने वाले तो कोई दूसरे। भैया कभी कभी पड़ोसी भी बहुत आपके ख्याल करते हैं, हालेलुया हमेशा के। तो चौथी बार भी चंगाई को नहीं देखना। सुनो कई बार प्रार्थना का उत्तर जरूरी नहीं है कि एक ही बार आ जाए, पर इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर तुम्हारी प्रार्थना को नहीं सुन रहा। हाँ ऐसा नहीं है कि प्रभु तेरी प्रार्थना को नहीं सुन रहा। नामन कोढ़ी अगर 7 बार डुबकी नहीं लगा तो क्या वो अपने चंगाई को देख पाता? नहीं देख पाता। उसने पेशेंसली, उसके नौकर ने उसको डुबकी पे डुबकी लगवाया पेशेंसली, और जैसे वो 7 बार में डुबकी लगाया था ना माँ, स्कीम बेबी जैसा हो गया। मिरेकल, हम लोग सीजन ऑफ मिरेकल के मंत्र, हमारी युवा आंटी के जीवन में अगर मिरेकल हो सकते हैं तो हमारे जीवन में भी मिरेकल हो सकते हैं। यीशु की स्तुति हो। फेलोशिप को मत छोड़ो, बंदगी को मत छोड़ो, प्रार्थना करना मत छोड़ो, वचन पढ़ना मत छोड़ो, तेरी चंगाई तेरे हाथ में। आमीन। यीशु की स्तुति। जो बंदा इतना ज्यादा गुस्सा इरिटेट वाला था, वो परमेश्वर
परमेश्वर ने इसके मुंह को बदल दिया। और नामान कोड़ी वापस जाता है एलिशा के पास और उसके सामने घुटने टेक करके परमेश्वर यहोवा की बात करता है। जो एक समय इतना क्रोधित था, उसके परमेश्वर ने उसके जीवन को क्या कर दिया? नम्र कर दिया। वचन कहता है कि तुम नम्र बनो, परमेश्वर तुझे क्या बनाएगा? शिरोमणि बनाएगा। हालेलुया। तो कई बार विलियम भाई लोगों के ताने भी सुनने पड़ते हैं, कई बार लोगों का रिजेक्शन को भी देखना पड़ता है। हो सकता है अपना परिवार ही क्यों ना हो, अपने लोग ही क्यों ना हो, लेकिन विलियम भाई हमेशा एक बात याद रखना, हमेशा खुदा की बंदगी में रहना, नम्र बनते जाना, क्योंकि तुम्हारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को भी लोगों ने नहीं छोड़ा। जब तक वो 5 रोटी 2 मछली खिलाया, तब तक राजा का राजा था, राजाओं का राजा, वो सन्ना के नाम था। और जब कहा मुझसे खाओ, मुझसे पियो, तो लोगों ने क्या कहा? ये बड़ाई का बेटा नहीं जो अपना शरीर को खिलाने के जा रहा है। भैया वो वचन की बात कह रहा था, है ना? समझ लो, समझ ही नहीं रहे। इतने मिरेकल्स को देखने के बाद भी क्या कहते हैं? बरअब्बा को छोड़ दे और उसे क्या कर? सोचो, जब बाइबल को पढ़ती हूँ ना, वो जो खुदा लोग कितने मतलबी हैं, कितने मतलबी। आप जब तक किसी के लिए अच्छा करते रहेंगे, आप बेस्ट पापा हैं। जब तक आप किसी के लिए करते जाएंगे, आप बेस्ट अंकल हैं। आप जब तक किसी के लिए करते जा रहे हैं, आप बेस्ट कजन हैं। आप जिस दिन उसका मदद करना छोड़ दो, जिस दिन उसको सब डिपेंड होने की छोड़ दो, वो बोलेगा पापा बेस्ट नहीं है। क्या बेटा? पापा बेस्ट नहीं है, राइट? हाँ, कि पापा तो डांटते रहते, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। लेकिन क्यों बोलता है पापा? पढ़ने के लिए, करियर बनाने के लिए, क्योंकि जो चीज पापा को नहीं मिला वो आपको मिला। जब तक आप उसको सेल्फ डिपेंड कर दोगे ना, बोलेगा पापा अच्छा नहीं, पापा खाली डांटते रहता, मम्मी खाली सुनाते रहती, बहुत बुरे। इसी प्रकार यीशु के साथ जब तक यीशु देते रहा, दीदी वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, आज जब प्रभु ने बोला कि मुझसे खाओ, मुझसे पियो, लोगों ने बोला ये बड़ाई का पुत्र नहीं है, हैं? ये क्या कह रहा है? अपना शरीर को देने का बात कर रहे हैं, इसका मांस खाएंगे हम। अरे बेवकूफ लोग, उसके मुंह से जो निकल रहा था ना, उस वचन को खाने। आमीन। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धरे। वो हम्बल हो गया। नामान हम्बल होकर बोलता है, सर आप कुछ भी गिफ्ट रख लो, क्योंकि वो गिफ्ट लेकर आया था, वो गिफ्ट लेकर आया था थैंक्सगिविंग का गिफ्ट। वो एलिशा मना पे मना करता रहा, बोला नो नो सर, थैंक यू, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। वो मना करता रहा। जब कभी सिस्टर कुछ मना करती है ना बेटा, तो ध्यान दिया, उसने मना करता रहा, मना। लेकिन गेहजी जो परमेश्वर के दास के साथ रहकर भी परमेश्वर की भलाइयों को ले जाता, वो दौड़े दौड़े जाता है, सब कुछ दे दो। देखो झूठ भी बोल रहा है, हाँ? सुन लो बेटा, जो झूठ बोलता है ना, शैतान उसको कैसे इस्तेमाल करता है, नादान उसको कैसे इस्तेमाल करता है। वो जाके झूठ बोलता, सर मेरे सर के यहाँ पे 2 स्टूडेंट आए हैं, आप पढ़ना, मेरे सर के यहाँ 2 स्टूडेंट आए हैं, उनके लिए एक चांदी का 1 इक्कर चांदी और 2 कपड़े चाहिए सर। और बेचारा नामन तो खुश हो जाता, क्योंकि सच्चाई को नहीं जानता। कई बार लोग ना सिस्टर ज्योति को इसी तरह ठग लेते हैं, पर बाद में सच्चाई पता भी चल जाता है। ऐसा बात नहीं है, मुझे पता चलता। मैं इन चीज़ों से गुजरी हूँ। मेरे नाम को इस्तेमाल करके कई जगह पैसे उठाए गए, बात मुझे इन चीज़ों को पता लगा कि मेरे नाम को इस्तेमाल करके लोगों से पैसे ठग कर लिए। ऐसा काम करोगे, खैर मैं तो माफ कर दूंगी, लेकिन परमेश्वर की नजर का न्याय कहाँ जाए? उनका न्याय भी परमेश्वर नहीं। वो गेहजी ने झूठ बोला परमेश्वर के दास के साथ रह करके, और वो चुपचाप क्या क्या पता है, वो 2 चांदी की कर और 2 जोड़े कपड़े अपने घर में जाके और उसे लगा कि परमेश्वर के दास एलिशा को पता नहीं लगेगा। देखो दूसरे राजा की किताब में लिखता है 5:26 में, जिसने एलिशा ने कहा, कहता है कि वहाँ पर एलिशा से पूछता है, एलिशा ने उससे पूछा, 25 में लिखा है, 5:25, दूसरा राजा 5:25 में लिखा, तब वह भीतर जाकर अपने स्वामियों के सामने खड़ा हुआ और एलिशा ने उससे पूछा, हे गेहजी तू कहाँ से आता है? उसने कहा, तेरा दास तो कहीं नहीं गया। देखो साफ झूठ बोल रहा है,
साफ झूठ है, साफ झूठ बोलते हो ना, हाँ मुझे हिला, साफ झूठ बोलता है, हाँ? कहता कहीं नहीं गया प्रभु, मैं तो यही था। उसने कहा जब वह पुरुष उधर मुंह फेरकर तुझसे मिलने को अपने रथ से उतरा, तब से वह पूरा हाल मुझे मालूम था। कहता है क्या ये समय चांदी या वस्त्र या जैतून या दाख की बारी या भेड़ बकरी या गाय और बैल और दास दासी का लेने का है? सवाल कर रहा है। क्या ये समय लालच में जाने का है, झूठ बोलने का है? क्या ये समय सोना चांदी का लेने का है? नहीं। मेरी तरफ ध्यान दीजिए, बात में जाके पढ़ना। यहाँ सवाल करता है। लोगों को लगता है कि परमेश्वर की दासी को पता नहीं चलेगा, लोगों को लगता है परमेश्वर की दासी से सब चीज छुप जाएगा। ये चीज गेहजी को भी लगा कि भैया एलिशा को कैसे पता लगेगा, मैं तो अपने घर में चांदी या कपड़े रखा, कैसे पता चलेगा? भैया तुम कुछ भी करो, परमेश्वर के अभिषिक्तों को पता लग ही जाता है जब वो प्रार्थना में बैठते हैं। इसको लगा पता नहीं चलेगा, साफ झूठ कह रहा है। नहीं मैं तो नहीं गया सर, मैं तो यही था। झूठ बोल भैया, जो पेरेंट्स तुझे पैदा करके तुझे उंगली पकड़ के चलना सिखाया, उस माँ बाप से तुम झूठ बोलोगे? हाँ, उस माँ बाप से झूठ बोलोगे? हाँ? जो तुम्हें उंगली पकड़ के चलना सिखाता है। सिर्फ पैदा कर देना ही माँ बाप नहीं होता है, माँ बाप वो भी होते हैं जो आपको आगे शिक्षा की ओर लेकर चलेंगे। आप उससे झूठ बोलेंगे, आपको लगता है आप बच जाओगे। कई बार बच्चे सोचते हैं ना, मम्मी थोड़ी देख रही है, पापा थोड़ी देख रहा है, स्कूल के बाहर क्या करे, स्कूल के अंदर क्या करे। अभी रिसेंटली श्यामा प्रसाद इंटर हाई स्कूल में वो जवान बच्चे, +2 के बच्चे बैग में पिस्तौल, कारतूस ये सब को लेकर जा रहे हैं, और माँ बाप को पता ही नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आपके बच्चे बंदूक और पिस्तौल और वो चापड़ पर रख रहे हैं और आपको पता तक नहीं। 3 बच्चे, वो भी इंटर के, श्यामा प्रसाद कॉलेज। माँ बाप आपको बड़ा करते, माँ बाप आपके रगों रगों से वाकिफ होते, लेकिन माँ बाप आपसे पहले आए, और माँ बाप से भी पहले कौन आया? परमेश्वर पिता, यीशु कृष्ण। वो सारी चीजों पर दृष्टि रखता है। क्यों ये बात गेहजी को एलीशा ने कहा? क्या ये समय सोना और चांदी लेने का था? क्या दाग बारियों का लेना था? क्यों ये सवाल किया? जो चीज ना गेहजी को मिलना चाहिए था ना, वो गेहजी समझा नहीं। एलिया का डबल अनॉइंटिंग किसको प्राप्त हुआ? एलीशा को प्राप्त हुआ। एलिया का हाथ धुलाता था एलीशा हाथ धुलाता था, उसके जूते हाथ धुलाते थे, सारी चीज को करता था, और उसका डबल अनॉइंटिंग। वो कहता है एलिया मुझे दुगना अभिषेक चाहिए। एलिया कहता है तुमने बड़ा डिफिकल्ट चीज को मांगा, लेकिन उसको मिला। क्यों? वो परमेश्वर के दास के प्रति और परमेश्वर के प्रति मानता था। ये डबल अनॉइंटिंग किसके और इम्पार्ट होना था? अब गेहजी के ऊपर। लेकिन क्या गेहजी को मिला? तुम्हारे माँ बाप जो अभिषिक्त हैं, अगर तुम प्रभु के साथ नहीं चलोगे, ये अनॉइंटिंग तुम्हें नहीं किसी और को। परमेश्वर वेट थोड़ी करता है। साउल को लग रहा था अभिषेक मुझ पे ही बना रहेगा, साउल को ये लग रहा था अभिषेक मुझ पे बना, लेकिन साउल जब परमेश्वर के अगेंस्ट गया, वो अभिषेक साउल के परिवार को नहीं प्राप्त हुआ। आप पूरा बाइबल पढ़ लेना, राजा की किताब में, शामुएल की किताब में, जो अनॉइंटिंग साउल के बच्चों को प्राप्त होना चाहिए था, उसे नहीं मिला। वो अनॉइंटिंग किसको प्राप्त हो गया? दाऊद को। राजा होते हुए भी किसको राजा घोषित कर दिया गया? दाऊद को। तो भैया माँ बाप के साथ रहकर भी अगर आप परमेश्वर की बंदगी नहीं कर रहे, आराधना नहीं कर रहे, वचन नहीं पढ़ रहे, तो भैया वो अनॉइंटिंग ना किसी और जगह इम्पार्ट हो जाएगा। ये है, मैं आपको बता दूं, इम्पार्ट हो जाएगा। शाऊल के खानदान में इम्पार्ट नहीं हुआ, वो दाऊद के परिवार में चला गया। यीशु की स्तुति हो। जो अभिषेक गेहजी को मिलना चाहिए था विलियम, गेहजी ने लालच में आकर के क्या लिया? कोड़ को ले लिया। क्योंकि एलीशा का अभिषेक किस पे पड़ा? एलिया का अभिषेक किससे पड़ा? अब एलीशा को मिला। अब एलीशा से ये इम्पार्ट किसको होना था? गेहजी को होना था। लेकिन वो चीज वो नहीं समझता। वो कहता है, आगे कहता है, इस कारण से नामान का कोड़ तुझे और तेरे वंश को सदा लगा। आप सोचिए ना, क्या दुख लगता होगा। नामान की एक गलती की सजा पूरी पीढ़ी और पूरे खानदान को मिली। गलती पिता ने करी और सजा सबको मिली।
जब जब उस घर में बच्चा पैदा होता होगा वो कोसता होगा कि नहीं कोसता होगा? जब एक बच्चा जन्म लेता है और वो जन्म लेते ही कोर्ट में चला जाता है, क्या झूठ बोलने का नतीजा परमेश्वर ने पनिशमेंट किया। जब आप झूठ बोलते हैं उस समय लगता है कि माँ बाप को पता नहीं लगेगा, लेकिन एक बाप और एक माँ है जिसकी दृष्टि तुझ पर लगी हुई है और वो है आपका महान परमेश्वर। वो है आपका महान परमेश्वर। आप अपने माँ बाप से छुपा सकते हैं, आप अपने टीचर से छुपा सकते हैं, आप अपने कलीग से छुपा सकते हैं, लेकिन महान परमेश्वर से कैसे छिपाओगे? महान परमेश्वर से कैसे छिपाओगे? एक गेहजी को लगा था एलिशा को पता नहीं लगेगा, मेरे परिवार वालों को पता नहीं लगेगा, लेकिन गेहजी जो तूने झूठ बोला उसका पनिशमेंट तुझे मिला। क्या मिला? नामन को तो चंगाई मिल गई, लेकिन नामन का कोड़ तुझे, ना केवल तुझे लगा, तेरे पूरे खानदान पर सदा बना रहेगा पूरा एलिशा, सदा वंश पर बना। मैं बिलीव करती कि अभी भी शायद उसका खानदान होगा कि वंश पर बना रहेगा। तुमने गलती करी, लेकिन उस घर का पीढ़ी दर पीढ़ी दर पीढ़ी दर पीढ़ी दर कोड़ से गुजरता है। ये भी पता हुआ। कई बार हमें बंधनों को भी तोड़ने की आवश्यकता है। कई बार आप कहते हैं सिस्टर हमारी गलती नहीं रहती, लेकिन हमारे साथ ऐसा क्यों? कई बार पुरानी वेदियों को तोड़ना अवश्य है। आप गलती नहीं कर रहे, लेकिन आपके पूर्वज, आपकी पीढ़ियों ने जब गलती करी ना, उसका भुगतान आपको भुगतना पड़ा है। उसका भुगतान आपको भुगतना पड़ा है। आप तो प्रभु में सही चल रहे हैं, लेकिन आपका कोई काम सक्सेस नहीं हुआ, आपकी कोई दुआएं सक्सेस नहीं हो रही, आप किसी भी चीज में रिजल्ट को नहीं देख पा रहे। कारण क्या है मालूम है? पीछे की वेदियों को तोड़ना पड़ेगा। परमेश्वर ने गिदौन से क्या कहा? पहले तू अपने पिता की वेदी को तोड़, फिर मैं तुझे संभालूंगा। क्योंकि गिदौन का पिता क्या करता था? बाल-जबूल की तंत्र विद्या ये सारी चीजें करता था। कहता देख गिदौन, मैं तुझे इस्तेमाल करूंगा, लेकिन पहले वेदियों को तोड़ना। उन वेदियों को तोड़िए डियर पीपल ऑफ गॉड। अगर आपके काम सक्सेस नहीं हो रहे, आज परमेश्वर से कहिए प्रभु मेरे उस सारे बंधनों को तोड़, उस सारे पीढ़ियों के बंधनों को तोड़। और सुनिए, बंधन एक दिन में नहीं टूटे जाते, उसके लिए आपको रेगुलर घोषणा करना, रेगुलर प्रार्थना करना पड़ेगा। आमेन। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। आपकी गलती नहीं है, आपके पूर्वज ने जो गलती किया वो चीजें होती है। और जैसे गिदौन ने उस वेदी को तोड़ा, परमेश्वर ने 300 लोगों के द्वारा मिद्यानी को क्या किया? विक्ट्री देते। जिस दिन आप इन वेदियों को तोड़ोगे, उस दिन अपने घर में ब्लेसिंग को देखोगे, उस दिन आप सारी बरकतों को पाओगे। आप सिर्फ सोचते हैं कि मुझे बिजनेस में टॉप मिले, मुझे परीक्षा में टॉप मिले, लेकिन आप अपने बॉन्डेज को नहीं तोड़ रहे, आप अपने घुटने प्रभु के सामने नहीं टिका रहे। हाँ, आप प्रार्थना नहीं कर रहे, आप वचन नहीं पढ़ रहे, मेडिटेट नहीं कर रहे, और आप ये कहते कि परमेश्वर मेरे बिजनेस को टॉप कर, मेरे पढ़ाई को टॉप कर। हाउ इज पॉसिबल जी? कैसे होगा अनीता सिस्टर? कैसे होगा? आपके घुटने प्रभु के सामने टिक ही नहीं रहे, सुबह आपकी आंखें नहीं खुलती है, और आप कहते प्रभु मेरे पढ़ाई को टॉप कर, मेरे बिजनेस को टॉप कर, मेरी नौकरी को टॉप कर। हाउ इज पॉसिबल? कैसे होगा? आप लोग मोनिका के विषय तो सब जानते हैं। मोनिका ने पता है 9 साल घुटने टिकाए थे, जहाँ तक मैंने उनकी हिस्ट्री को पढ़ा, 9 साल घुटने टिकाए थे, तब जानकर उनका बेटा एक संत के रूप में आया। हम परमेश्वर से तो एक्सपेक्टेशन करते, दे दे प्रभु, दे दे प्रभु, दे दे प्रभु, लेकिन कभी ये कहते कि प्रभु आपकी इच्छा क्या है? क्या आप कभी कहते हैं प्रभु मैं उपस्थित हूँ, मेरे जीवन से तू महिमा कर, मुझे अपनी महिमा के इस्तेमाल कर। आपको प्रार्थना करने बोलो तो हाँ नींद आता है, दुआ करने बोलो तो बस मार पीट लगा रहता है, तू पढ़ करने वाला होता है। मेरे घर में होता है, मैं आपको बता रही हूँ, दोनों बच्चों को रियलिटी बता रही। बाइबल पढ़ने बोला तो बोलेगा दीदी तुम लाओ, दीदी तुम लाओ, लेकिन कोई भी उठ के नहीं जाएगा कि बाइबल लेके आए, रियलिटी। लेकिन खुदा का शुक्र है कि अभी सही है, सही है। प्रार्थना करने बोलो तो बस लड़ाई चल। भैया परमेश्वर की बंदगी में आओ। मैं अपने जीवन से आपको गवाही बता रही हूँ, मैं अन्य जाति से थी, जब मैं दुआ करती थी ना, मेरा परिवार एक नहीं था। मेरे भाई ने बैप्टिज्म लिया, मम्मी ने बैप्टिज्म लिया, मैंने बैप्टिज्म लिया, भाभी ने बैप्टिज्म लिया।
सिस्टर ज्योति अपनी कहानी आपको बता रही है। पिता विलियम भाई 9 बजते बजते मैं दुआ में बैठती थी, कोई दुआ में नहीं आता था, कोई नहीं। जैसे दुआ करने बैठती थी मेरा भाई आके कमेंटमेंट करता है, ढोंगी तू प्रार्थना कर रही है, घर में एकता नहीं है, ये नहीं वो कितनी तरह से शैतान उनके द्वारा मुझे डिस्टर्ब करता था, कितनी तरह से। लेकिन मैंने कभी भी बंदगी करना नहीं छोड़ा। बहुत सारी बातें वो बोलता था, वो कभी भी प्रार्थना करने नहीं बैठा। और किसी दिन बैठ गया दीदी, वचन ऐसे नहीं पढ़ा जाता है, आराधना ऐसे नहीं किया, हर बात में टोकती थी, हर बात। मैं जानती थी इसके पीछे दुष्ट काम था, मैं साइलेंट रहती थी, बोला तुझको जैसे करने कर। कि युद्ध कभी कभी शांत होकर लड़ा जाता है, युद्ध कभी कभी शांत होकर लड़ा जाता है। मैंने कहा तुझे जो करना कर। मैंने पता है कि रूटीन नहीं छोड़ा, विलियम भाई रूटीन नहीं छोड़ा। 9 बजे से दुआ में बैठती थी, 9 बजे जैसे कोई बैठे ना बैठे, एक्सपेक्टेशन भी मत करना विलियम भाई कि आकर के ये लोग बैठे दुआ करने। पहले अपनी जिंदगी को, अपनी जिंदगी को परमेश्वर के पास का तो ऑटोमेटिक सब आएंगे। जब मैंने प्रार्थना करना शुरू किया ना, रजनी पता है 9 बजे गालियां मिलती थी मुझे, देखो शुरू हो गई, प्रेयर वाली है ना, शुरू हो गई। मैं सुनती थी लेकिन मैं कभी भी उसके बात पे ध्यान नहीं देती थी। आराधना करती, जोर से आराधना करती, जितना वो बोलता था उतना जोर से आराधना करती। मैं सच बताया, आराधना करती थी और एक एक का नाम ले लेके दुआ करती थी। शुरुआत में तो कोई नहीं आया विलियम भाई, कोई नहीं आया, मैं आपको बता रही। लेकिन 1 महीना बीत के चेंजेस नहीं देख रही थी, 2 महीना चेंजेस नहीं देखी, लेकिन तीसरे महीने कुछ चेंजेस आए। जब देखी मैं दुआ करती थी ना, धीरे धीरे मम्मी आके बैठने लगी, धीरे धीरे राहुल आकर बैठने लगा, धीरे धीरे भाभी आकर बैठने लगी। भाई अपने नहीं आता था, बच्चा पीठर को लाके चुपचाप से गोदी में बैठा देता, जैसे हमारी गोदी ग्रह है ना वैसे ही पीठर था, लाके बैठा। अपने बैठता नहीं था लेकिन दूर में बैठ करके चेयर में वो भी सुनता था। बदलावट लोगों से नहीं, बोलो खुद से, बोलो बदलाव दूसरों में नहीं, मुझ में होना चाहिए। फिर से बोलो, बदलाव दूसरों में नहीं, मुझ में होना चाहिए। पापा मम्मी प्रार्थना में अगर नहीं बैठे तो मेरा कर्तव्य है कि मैं घुटने में आ जाऊं। मुझे 2 महीने चेंजेस नहीं दिखा था सिल्वी सिस्टर, 2 महीने गालियां ही पड़ती थी। और संडे जब चर्च जाने के लिए रेडी होती तो माता श्री इतने बाल्टी में कपड़े बर्तन रख देती थी, पहले सबको कर फिर जाना चर्च में। भैया बर्तन में कपड़े दूंगी तो चर्च का समय खत्म हो जाए। बहुत तरह से शैतान ने मुझे डिस्टर्ब किया, बहुत तरीके, लेकिन फिर भी परमेश्वर को महिमा मिले। मैं उस समय नई थी प्रभु, नई थी, मुझे इतना आइडिया नहीं था। मैं कहती थी प्रभु ऐसे तो चर्च जाना मेरा होगा नहीं, क्योंकि भैया कुआं से पानी खींचो, कपड़ा दो, बर्तन दो, कुकिंग करो, बहुत सारी चीजें। परमेश्वर मेरे रास्ते खोल और प्रभु का शुक्रगुजारी करती। तो उस समय सूरज प्रमाणी ऑनलाइन आते थे ऑनलाइन आते थे डेली सुबह का 10 बजे से लेकर के 1 बजे तक उनका इबादत होता था। अभी भाई ने बंद कर दिया। बहुत शुक्रगुजारी करती हूँ, अगर इस तरह नहीं तो इस तरह से सही इबादत तो पूरा। मैं आपको बता रही, मैं आधा दीदी झाड़ू करती थी, आधा पोछे, जैसे वर्शिप शुरू हो जाता था झाड़ू लेके खड़ी हो जाती थी, आराधना करते रहती थी और किचन में काटना शुरू हो जाती थी मैं उसके अभिषेक से। वहाँ मेरी दीदी लोग, मेरे मम्मी, इसको होता क्या है, वो झाड़ू लेके किसको झाड़ रही है अब मैं क्या ही करूँ कि पवित्र आत्मा की उपस्थिति ने मुझे भर के रखा है। यीशु की स्तुति। कई बार रोटी बनाते बनाते आत्मा में भर जाती थी, आराधना करते रहती थी, रोते रहती थी प्रभु के उपस्थिति। लोग मुझे कहते थे ये पागल हो गई। मुझे लोग कहते हुए नाम भी दे देता, यीशु की पगली है बोलते, नाम भी मुझे दे दिया। कुछ लोगों को लगता था प्यार में धोखा खाए इसलिए रो रही, भैया प्यार में धोखा खा के नहीं रो रही, अपने यीशु के लिए रो रही, यीशु के लिए रो रही। प्यार में धोखा जरूर खाया लेकिन परमेश्वर ने मिला भी दिया, नो डाउट, लेकिन रोया किसके सामने, प्रभु के सामने, यीशु की स्तुति में। यीशु बदलाव कभी भी दूसरे से एक्सपेक्टेशन मत करो, अपने से करो। मत फोर्स करिए दीदी कि भैया तू आके प्रार्थना फोर्स क्यों करना। आप अगर प्रभु के भूखे हैं आप खुद आएंगे, उठ के खुद आएंगे, आपको खुद आपकी आत्मा अगुवाई करेंगे, बेटा उठ और बाइबल पढ़ दुआ कर, ठीक है। ऐसा नहीं है, मैं आपको बताया
अगर आपको मम्मी पापा बोले दे बेटा बाइबल पढ़, दुआ कर, प्रार्थना कर, तो भैया ये फोर्सफुली हो गया, फोर्सफुली हो गया। आप यंगस्टर हैं, आपको खुद से उठना है। मैं कल अपने पति को बात कर रही थी कि सुनो, बरकत चाहते हो ना, सुबह उठ के प्रार्थना करना शुरू करो। तो उठ जाओ, नहीं 5 बजे उठ पा रहे, नहीं 3 बजे उठ पा रहे, 4:30 बजे उठ कर बंद नहीं, हर काम में बरकत पाओगे। मैं आपको सच कहता हूँ, मेरे पति की एक गवाही आपको बता रही हूँ, सुन लीजिए। जब मेरा पति प्रभु में आया, आप सभी जानते हैं कि वो भी कैथलिक बैकग्राउंड से, बाइबल पढ़ते नहीं थे, मुझे देख करके सीखे, बाइबल उनके बैग में डाली, फिर वो खुद से कैरी करने लगे। वो भी जब तब अंकित सजवान का सुनते थे, घुटने में आके दुआ करते थे, बाइबल लिखते थे, और जब वो कर रहे थे ना, वो बड़ी बरकतों को पाए। देखो, मैं एक चीज कहूंगी, हो सकता है मैं आपकी पत्नी अपने जगह हूँ, पर मैं परमेश्वर की दास से नहीं हूँ। मैंने उनको कल समझाया, ये बिजनेस, ये नौकरी सब एक तरफ बनेगा, पहला स्थान परमेश्वर। जो तुम याद करो, जो तुम अर्ली मॉर्निंग भोर में 5 बजे उठ के घुटना देख रहे थे, जो तुम उठ करके बाइबल को पढ़ते थे, लिखते थे, उन चीजों को दोबारा प्रभु सुना करता था। बिल्कुल नो डाउट, आज भी दुआ करता है, ये नहीं बोलूँ कि दुआ नहीं करता, दुआ करता है, प्रार्थना करता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज उनके अंदर से मिस आउट होते हुए मैंने देखा। आज मैं उनको सच कह रही, वो मैंने कल उनको बोला फिर से घुटना टेकना प्रारंभ करें, और जब वो घुटना टेक के प्रार्थना कर रहे थे ना, रिजल्ट क्या था पता है? 7,000 की सैलरी में मैं, हमारे घर बहुत अच्छे से चल रहा है, आज भी खुदा बाप चला रहा, अच्छा ही चला रहा, किसी बात की घटी नहीं हो रही। लेकिन ये बात मेरा पति भी जानता है कि 7,000 की सैलरी से घर नहीं चलता। 2 बच्चों को पढ़ाना, रूम रेंट देना, लोन भरना, ये 7,000 में, अन्य जातियों में तो भैया हाय तौबा हो जाएगी, मैं आपको बता रही हूँ। और लड़ाइयाँ हो जाएगी, पत्नी झाड़ू लेके मारे और पति बोलेगा भैया हम तो घर ही नहीं आए। लेकिन आपका शुक्र है मेरे पति ऐसे नहीं है, आशीष है। मैंने उनके जीवन से मिसाल करते हुए देखा, मैंने उनको कहा आप पहले की तरह उनको, अरुण थॉमस के एक मैसेज मेरा ला के रख दिया, मैंने उनको बोला, वो भी सुने तो घर का मुखिया, सुन लीजिए, सिर्फ मेरे पति के लिए नहीं, आप सभी भाइयों के लिए भी और सभी बेटों के लिए भी, आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी है आपकी पत्नी के उठने से पहले आप उठो। आपके घुटने पहले टिकने चाहिए, आप अपनी पत्नी, अपने बच्चे के लिए पहले दुआ करो। बीवी तो उठ के करेंगी, अरुण थॉमस ने इस बात को बहुत अच्छे से डिक्लेयर किया, अगर आप घर के मुखिया हैं, आप एक पति हैं, आप एक बाप हैं, आप एक बेटे हैं, तो पहला घुटना परमेश्वर के सामने आपके झुकना चाहिए। आप उठकर दुआ कीजिए, आप अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को, अपने घर को यीशु के लहू में कवर अप कीजिए। आप दुआ करने के बाद फिर सो जाओ। लेकिन यहाँ तो ऑपोजिट है, तो दुआ पति क्यों करे, पत्नी ही करे, ऑपोजिट है यहाँ पे। हम तो थके हुए, क्या बेटा, हम तो थके हुए हैं। वचन कहता जितना शरीर थकाएगा उतना प्रार्थना करो। शरीर तो हमेशा कहेगा रेस्ट करो, लेकिन आत्मा कहती प्रार्थना करके कि रात में हमला होने पर है। आत्मा कहता तैयारी करो। आप अगर एक बेटे हैं, एक पति हैं, एक भाई हैं, तो फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी की है कि आप उठिए और दुआ करके अपने घर की तरह यीशु के लहू में कवर अप कीजिए। इसकी गवाही में एग्जाम्पल अगर दूँ, उसकी सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है अय्यूब। वो अपनी पत्नी, अपने बच्चे, अपने नौकरों से भी पहले उठता था। वो अपनी पत्नी के उठने से पहले, अपने बच्चों के उठने से पहले, उसके नौकरों से भी उठने से पहले, वो सबसे पहले भोर को उठ करके वो लहू को लेकर के जुपा में लेके सब जगह उस लहू का बाड़ा को बांधता था। इसलिए शैतान कहता है तूने तो अय्यूब के घर में बाड़ा बंद के रखा, कैसे जाऊँ है, बाड़ा हटा तब जाऊंगा। विलियम भाई बाड़ा बना हुआ तभी तो बाइक मिला, तभी तो पोता पोती हॉस्पिटल से आए हैं। शैतान कोशिश करता है भैया, बाड़ा बांधने का काम सबसे पहले एक पति का, एक बेटा, एक भाई का काम। ये एग्जाम्पल अय्यूब की किताब से अय्यूब सुबह उठते साथ, उसकी बीवी सोए हुए हैं, उसके बच्चे सोए हुए, उसके रिलेटिव सोए हुए, पड़ोसी सोए हुए, लेकिन अय्यूब उठ करके सबसे पहले क्या किया दीदी, ब्लड दिया और सब जगह छिड़का। वो ब्लड को सबसे पहले अपने ऊपर लेता था।
तो आज से मेरे भाइयों, मेरे डियर हस्बैंड, ठीक है, और मेरे बच्चों, उठिए, दुआ कीजिए, दुआ करके बाड़ा बांधिए और उसके बाद आप मिरेकल्स को देखिए, आप चमत्कार को देखेंगे। यू हैव सीजन ऑफ मिरेकल के लिए। मेरा गॉड ब्लेस यू डियर पीपल ऑफ गॉड। मैं आशा करती हूँ कि आज की क्लास बहुत जबरदस्त है। आप लोग की डांट भी पड़ी, प्यार भी मिला और बाड़ा को भी बांधना प्रभु ने सिखाया। तो आज परमेश्वर के नाम से उठिए, हर आलस्यपन को दूर कीजिए और ये समय सोना और चांदी के पीछे नहीं, पैसों के पीछे भागने का नहीं। ये समय है परमेश्वर की अनॉइंटिंग के पीछे भागना, है ना, उस अभिषेक के पीछे भागना। और आज परमेश्वर से प्रार्थना करना, ये परमेश्वर जो मैंने खोया है वो मुझे दोबारा लौटा। क्योंकि सीजन ऑफ मिरेकल का मंथ है, डोमिनियन ऑफ द ईयर में है, जो खोया है वो वापस मिलेगा। आमेन। यीशु की स्तुति। गॉड ब्लेस यू सर।